गूगल एड्स का AI मैक्स बीटा अब पूरी दुनिया में रोल आउट हो चुका है। ये अपने आप में एक नए तरह का कैंपेन है जिसमें आप गूगल AI को सर्च कैंपेन में भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले AI के जितने भी फीचर्स थे उनको आप परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन के अंदर ही यूज कर सकते थे, लेकिन AI मैक्स बीटा अब गूगल एड्स एडिटर, सर्च एड्स 360 और गूगल एड्स API के जरिए भी अवेलेबल है। अगर आप अभी तक AI मैक्स को यूज करने में झिझक रहे हैं तो आप इसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें गूगल आपके सेम कैंपेन ट्रैफिक और बजट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। पहला होगा कंट्रोल, जिसके अंदर AI मैक्स ऑफ रहेगा और आपका जो करंट सेटअप है वो चलेगा, और दूसरा होगा ट्रायल, जिसे आप ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें AI मैक्स ऑन रहेगा और गूगल की AI फीचर जैसे कि सर्च टर्म मैचिंग और एसेट ऑप्टिमाइजेशन ऑन रहेंगे। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक ही कैंपेन के अंडर रन करेंगे ताकि आप सीधा रिजल्ट्स कंपेयर कर सकें। AI मैक्स को यूज करने में एडवर्टाइजर का ये कंसर्न भी होता था कि अगर गूगल खुद से टेक्स्ट को चेंज कर देगा तो कहीं AI कुछ ऐसा ना क्रिएट कर दे जो उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचाए। तो इसी से निपटने के लिए गूगल ने नया टेक्स्ट गाइडलाइन फीचर भी AI मैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे गूगल हाई परफॉर्मिंग टेक्स्ट एसेट बना सके और जो आपके ब्रांड और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करें और उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। यानी कि अब आप AI मैक्स को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और उसके अंदर जो टेक्स्ट वो अपने आप से चेंज करता है उसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस भी डाल सकते हैं, जिससे आपका जो ब्रांड है उसकी जो एक इमेज है वो बनी रहे और वो कहीं से भी खराब ना हो, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। AI मैक्स को लेकर क्लिकअप की एक केस स्टडी भी गूगल ने शेयर की है, जिसके हिसाब से AI मैक्स को यूज करने पर 20% मोर इंक्रीमेंटल कन्वर्जन, 60% हायर ROS और 22% लोअर CPA देखने को मिला है। इन इंप्रूवमेंट्स के साथ गूगल ने एडवर्टाइजर्स को AI मैक्स के लिए पिच करना शुरू कर दिया है। AI मैक्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि AI मैक्स क्या है, किस तरह से काम करता है, तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। AI मैक्स के बाद अब बात करते हैं डिमांड जेन कैंपेन्स की। गूगल का कहना है कि डिमांड जेन कैंपेन्स अब कंटेक्चुअल मैचिंग से कहीं ज्यादा आगे जाकर इंटेंट को भांप सकते हैं, जिससे अब ये डिस्कवरी कैंपेन टाइप ना रहकर बॉटम फनल टाइप कैंपेन बन गए हैं, यानी कि जिससे आपको रियल कन्वर्जन मिल सकती है। डिमांड जेन का जो पहले का सिस्टम था वो ज्यादातर लोगों को उनके ब्रांड की पसंद के हिसाब से ऐड दिखाता था। जैसे अगर किसी बड़े रिटेल स्टोर से आप बार बार शॉपिंग करते हैं तो आपको उसी स्टोर के ऐड ज्यादा दिखाई देते थे। लेकिन अब जो अपडेटेड सिस्टम है, यानी कि नया सिस्टम डिमांड जेन में आया है, उसके हिसाब से अब सिस्टम स्मार्ट हो गया है। पहले ये समझता है कि यूजर की मोटिवेशन, इंटरेस्ट और प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने की पॉसिबिलिटी क्या है, फिर उस हिसाब से वो उस ब्रांड का एड उस बंदे को दिखाता है, चाहे उस बंदे ने पहले उस ब्रांड का नाम भी कभी ना सुना हो। जबकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आपने बार बार कहीं से शॉपिंग किया तो वही आपको एड्स दिखाई देते थे। बेटर मैचिंग के साथ साथ डिमांड जेन में कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं जिनके कोर में YouTube है। जैसे कि सबसे पहले डिमांड जेन कैंपेन पर पहले जहां एडवर्टाइजर्स के पास जीमेल, डिस्कवर और YouTube पर एड चलाने का ऑप्शन होता था, वहीं अब इसको चेंज कर दिया गया है और डिस्प्ले नेटवर्क को भी इसके अंदर अब ऐड कर दिया गया है, ताकि एडवर्टाइजर्स के पास एड्स रन करने की ज्यादा चॉइसेस रहें। इसके साथ ही डिमांड जेन में चैनल कंट्रोल का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको अपने एड्स किन चैनल्स पर रन करने हैं। यानी अब आप सिर्फ YouTube पर ऐड रन कर सकते हैं, YouTube और डिस्प्ले या फिर जीमेल पर भी ऐड रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका बजट ऐसे किसी चैनल पर वेस्ट नहीं होगा जहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और जल्दी ही गूगल जो है वो डिमांड जेन के अंदर मैप्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कुछ जगह पर इसकी जो है एक टेस्टिंग चल रही है। डिमांड जेन के अंदर भी गूगल जो है वो YouTube पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके लिए क्रिएशन को गूगल ने बहुत आसान बना दिया है। डिमांड जेन कैंपेन कंस्ट्रक्शन में अब आपको ट्रिमिंग और फ्लिपिंग
टूल्स मिलेंगे जिनसे आप अपने किसी भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को एक तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा शॉर्ट पोर्शन आपको यूज करना चाहिए। साथ ही हॉरिजॉन्टल वीडियो से वर्टिकल वीडियोस भी आप आसानी से बना सकते हैं ताकि वो शॉर्ट फॉर्मेट एड्स में यूज किए जा सके। क्रिएटिव के बाद अब बात करते हैं रिटेल एडवर्टाइजर्स की। अगर आप एक रिटेल एडवर्टाइजर्स हैं और आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर है और जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है वो ऐड किया हुआ है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट कैटलॉग को डिमांड जेन कैंपेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाले एडवर्टाइजर्स ने 33% कन्वर्जन अपलिफ्ट जो है ऑन एन एवरेज नोटिस किया है। डिमांड जेन में टारगेट सीपीसी बिडिंग का ऑप्शन भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आप सिंपली डिमांड जेन कैंपेन्स को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैंपेन, जैसे कि मान लीजिए आप किसी और प्लेटफॉर्म पर एड रन करते हैं, उनके साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं सीपीसी के बेसिस पे। तो ये सब चेंजेस जो है डिमांड जेन के अंदर किए गए हैं और डिमांड जेन जो है पहले का की तरह से नहीं रहा। तो इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये अब टॉप ऑफ द फनल कैंपेन नहीं रहा बल्कि बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन बन गया है। डिमांड जेन के बाद अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स की। गूगल ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट बिडिंग एक्सप्लोरेशन। इस फीचर का टारगेट है एडवर्टाइजर्स को ज्यादा कन्वर्जन दिलाना, लेकिन इसके लिए गूगल अब आरओएस यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड की हार्ड लिमिट्स को थोड़ा ढीला करने जा रहा है। तो इससे फायदा होगा या नुकसान? तो गूगल के हिसाब से शुरुआती टेस्ट में इस फीचर से 18% ज्यादा नए कन्वर्टिंग क्वेरीज मिली हैं और कुल कन्वर्जन्स में 19% इंक्रीमेंट हुआ है। यानी आपकी एड्स अब उन कीवर्ड्स या क्वेरीज तक भी पहुंच सकती हैं जो पहले आरओएस टारगेट की वजह से बाहर रह जाती थी। लेकिन जब गूगल आरओएस टारगेट्स को रिलैक्स करेगा तो जाहिर है कि कन्वर्जन तो बढ़ेंगे पर उनकी क्वालिटी जो है वो पहले जैसी नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि एफिशिएंसी कम हो सकती है और एडवर्टाइजर्स को स्पेंड के मुकाबले रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। एडवर्टाइजर्स को अब ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा कन्वर्जन या फिर ज्यादा एफिशिएंसी, इनमें से क्या चाहिए। तो अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे हैं तो स्मार्ट बिडिंग एक्सप्लोरेशन जो है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज को खोल सकता है, लेकिन असली टेस्ट यही होगा कि इंक्रीमेंटल कन्वर्जन आपके बजट और आरओआई को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए मेटा कैंपेन रन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेटा ने अपने कॉमर्स मैनेजर में एक नया और एडवांस्ड फीचर जो है वो ऐड किया है जिसका नाम है प्रोडक्ट डाटा वर्जन्स, जिसका मतलब ये है कि अब आप अपने कैटलॉग के प्रोडक्ट्स के अल्टरनेट वर्जन्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट की नॉर्मल इमेजेस हैं, अब आप समर सीजन के लिए उन्हीं प्रोडक्ट की इमेजेस को समर थीम्ड बैकग्राउंड के साथ डाल सकते हैं और उन्हीं को समर कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे आपको सीजनल कैंपेन्स के लिए अलग प्रोडक्ट डाटा, अलग एड टाइप्स, प्लेसमेंट या ऑडियंस के लिए यूनिक, क्रिएटिव और सबसे बड़ा फायदा आप कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा वर्जन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें थीम्ड बैकग्राउंड यानी इमेज के साथ साथ आप दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, सेल प्राइस हो गया, लिंक हो गया, वीडियो हो गया, अवेलेबिलिटी, कंडीशन, स्टेटस के साथ साथ ऐप लिंक वगैरह। लेकिन हर प्रोडक्ट का जो कंटेंट आईडी है वो देना जरूरी है ताकि वर्जन सही प्रोडक्ट के साथ मैच हो सके। वर्जन को क्रिएट करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिंपली कॉमर्स मैनेजर में जाकर अलग अलग जो है वर्जन्स आप बना सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पर जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और एक कैटलॉग में आप मैक्सिमम 10 वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये फीचर जो है वो कुछ सिलेक्टेड एडवर्टाइजर्स के लिए ही अवेलेबल है। इन वर्जन्स को एड में यूज करना भी बहुत आसान है। एड मैनेजर में कैंपेन बनाते हुए आपको एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड को ऑन रखना है। कैटलॉग और प्रोडक्ट सेलेक्ट, जो प्रोडक्ट का जो सेट है उसको सेलेक्ट करना है। एड क्रिएटिव सेक्शन में आपको प्रोडक्ट का जो डेटा का वर्जन है
उसका ऑप्शन मिलेगा, उसको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और उसके अंदर आप उस वर्जन को चूज कर सकते हैं और उसी वर्जन के साथ जो है आपका एड रन होगा। प्रोडक्ट डाटा वर्जन से एडवर्टाइजर्स को फायदे क्या होंगे? देखिए, इससे ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम, सीजनल और ऑडियंस स्पेसिफिक कैंपेन की फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस कंपेयर करने का एक ऑप्शन जो है वो एडवर्टाइजर्स को मिल जाएगा। मेटा ने एड्स मैनेजर में एक नया फीचर ऐड किया है। अब आप अपने हाई परफॉर्मिंग कैंपेन से नया कैंपेन भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल कैंपेन को डुप्लीकेट करके आप अपने रिजल्ट्स को बड़ी ही फास्ट तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, पहले एड मैनेजर में नए कैंपेन बनाने के दो ऑप्शन थे। पहला था कैंपेन स्क्रैच से बनाओ या फिर अपनी किसी पुरानी कैंपेन को मैनुअली डुप्लीकेट करो। लेकिन अब मेटा ने एक स्मार्ट ट्विस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिसका नाम है क्रिएट कैंपेन फ्रॉम हाई परफॉर्मिंग कैंपेन। तो जब आप न्यू कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये नया ऑप्शन आएगा। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो मेटा खुद आपको आपकी जो टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स हैं वो दिखाएगा। तो ये आपको 3 कैंपेन्स तक का जो सजेशन दे सकता है। ये सजेशंस इस बेसिस पर होंगे कि आपकी कैंपेन सिमिलर बिजनेस के कंपैरिजन में परफॉर्म कैसा कर रही है, यानी कि आपके जो कैंपेन्स हैं वो आपकी कैंपेन से कंपेयर नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसी तरह के सिमिलर कैंपेन्स के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। यानी अब कोई गैस वर्क नहीं है बल्कि डाटा बैक्ड रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी। यहाँ मेटा आपको एडवांटेज प्लस रिकमेंडेशंस एनेबल करने का ऑप्शन भी देगा। मतलब सिस्टम खुद सजेस्ट करेगा कि कौन से सेटिंग, ऑडियंस या प्लेसमेंट जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक ऑप्शन को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इस तरह के कैंपेन का एडवर्टाइजर्स के लिए क्या फायदा है? देखिए, इससे टाइम बचेगा, बार बार सेटिंग्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिस्क कम होगा। प्रूवन कैंपेन से स्टार्ट करने से जो रिजल्ट है वो पहले से बेटर हो जाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप जल्दी से उस कैंपेन को स्केल भी कर सकते हैं।